नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन अभियान बना है अब तकनीक और जन भागीदारी का आदर्श मॉडल। सिप्री और प्लानर सॉफ्टवेयर साथ ही एआई की मदद से तय लक्ष्य समय से पहले पूरे हुए हैं। वहीं चाहे हम रिचार्ज की बात करें, चाहे निर्माण की बात करें, 2.5 लाख से ज्यादा जलदूतों की भागीदारी ने जन जागरूकता की मिसाल पेश की है। डैशबोर्ड और रियल टाइम रिपोर्टिंग से हर स्तर पर पारदर्शिता और गति मिली है। इस नवाचार से प्रेरित होकर बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के अधिकारी भी अब अध्ययन को पहुंच रहे हैं। यह अभियान जल संरक्षण में तकनीकी जन क्रांति का प्रेरक उदाहरण बन गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। पानी बचाओ, तकनीक अपनाओ, डैशबोर्ड से दिखी धारा, खेत में ताल, घर में खुशहाल, सोच डिजिटल, जल संकल्प रियल। मध्य प्रदेश में चल रहा जल गंगा संवर्धन अभियान इस बार ऐतिहासिक रूप से समय से पहले लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा। इस अभियान में पहली बार खेत, तालाब, अमृत सरोवर और डगवेल रिचार्ज जैसी जल संरचनाओं के निर्माण में आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। मनरेगा परिषद ने सिप्री सॉफ्टवेयर, प्लानर सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कार्यों की योजना की निगरानी की। एआई द्वारा विश्लेषित आंकड़े सीधे अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग आसान हुई। इस तकनीकी नवाचार से कई स्तरों पर पारदर्शिता और कार्य की गति में वृद्धि हुई। निर्धारित लक्ष्य लगभग 77,000 खेत तालाब, 1,03,000 डगवेल रिचार्ज और 992 अमृत सरोवर का था, जिसे अभियान खत्म होने के 9 दिन पहले ही पार कर लिया गया। 21 जून तक लगभग 82,000 खेत तालाब, 1283 अमृत सरोवर और 1,03,000 डगवेल रिचार्ज बन चुके हैं। इसके अलावा लगभग 19,000 पुराने कार्य भी पूरे किए गए, जिससे कुल जल संरचनाओं की संख्या और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। इस अभियान में जन भागीदारी और तकनीकी दक्षता का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिला। जन जागृति के लिए जलदूतों की भूमिका अहम रही। जहाँ 1,62,000 जलदूतों के पंजीकरण का लक्ष्य था, वहीं 2,30,000 से अधिक लोगों ने स्वयं को इस भूमिका के लिए पंजीकृत किया। ये बढ़ती जागरूकता और जन सहभागिता को दर्शाती है। मनरेगा परिषद ने जनवरी-फरवरी से ही योजनाबद्ध तरीके से अभियान की तैयारी शुरू कर दी थी। नई जल संरचनाओं के स्थानों का चयन सिप्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ, जिससे वैज्ञानिक तरीके से उपयुक्त स्थान तय किए जा सके। डैशबोर्ड बनाकर निरंतर मॉनिटरिंग की गई, जिसमें एआई के जरिए डाटा विश्लेषण किया गया। ये डैशबोर्ड कलेक्टरों को हर सप्ताह रिपोर्ट भेजता रहा, जिससे स्थानीय प्रशासन सतर्क और सक्रिय रहा। डैशबोर्ड को 1,25,000 से अधिक लोगों ने देखा, जिससे पारदर्शिता और जन विश्वास का माध्यम बना। अभियान की सफलता देखने के लिए बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र से अधिकारी भी अध्ययन के लिए आए। इस अभियान ने तकनीक आधारित जन कल्याण मॉडल के रूप में एक नई मिसाल कायम की। देखिए, जल, जंगल, जमीन जिन्होंने खाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं, उनको ही भ्रष्टाचार नजर आएगा। लेकिन जबकि मध्य प्रदेश आज रोल मॉडल बना है और जिस प्रकार से जल संवर्धन की योजनाएं हैं, आज वो तकनीक के साथ, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेनी हो या नए तकनीक में जो नवाचार हो रहा, उसके साथ संवर्धन में जिस प्रकार तकनीक का सहारा लेके लक्ष्य को निर्धारित करके समय सीमा में पूरा करने की बात, तो आज मध्य प्रदेश आज बाकी राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनकर सामने आया। अब बौखलाई कांग्रेस चूंकि आरोप लगाने के लिए कुछ है नहीं, बिना तथ्य, बिना प्रमाण के जिस प्रकार के आरोप लगाने की उनकी आदत बन गई, इसमें भी वो आदत के मुताबिक ही आरोप लगा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति कर रहा है, विकास के मॉडल पेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन की बात कर रही है, वो बेमानी है। घोटाले और भ्रष्टाचार से घिरी सरकार लगातार सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मां नर्मदा को जिस तरीके से छलनी किया जा रहा है, चंबल नदी में जैसे उत्खनन हो रहा है, मध्य प्रदेश के चारों तरफ जो खनन माफिया सक्रिय है और माफिया राज चल रहा है, वो जीता जागता उदाहरण है। हजारों करोड़ की खनन और रेत का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिस पर कोई रोक सरकार नहीं लगा रही है और लगातार ये इवेंटबाजी कर जल गंगा संवर्धन की बातें कर रही है। सिप्री प्लानर सॉफ्टवेयर और एआई की मदद से खेत, तालाब, डगवेल रिचार्ज और अमृत सरोवर के निर्माण में तय लक्ष्य समय से पहले पूरे किए गए। 2,30,000 से अधिक जलदूतों का पंजीकरण जागरूकता की सफलता को दर्शाता है। डैशबोर्ड और साप्ताहिक रिपोर्टिंग से रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हुई। अन्य राज्यों के अधिकारी इस मॉडल का अध्ययन करने पहुंचे। ये अभियान जल संरक्षण के क्षेत्र में तकनीक आधारित प्रभावी कार्य प्रणाली और सामूहिक प्रयास का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है।
चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी आलूवालिया जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों को ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले वानी जी आपसे जानूंगी मैं, देखिए जल गंगा संवर्धन अभियान की जो बात कर रहे थे कि देखिए सकारात्मक इसके परिणाम होने चाहिए, तो अब जो नवाचार के साथ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो ये नवाचार करने की तैयारी थी, कहीं ना कहीं अब वो सफल रूप देती दिखाई दे रही है। जी, डीएनएन के श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और साथीगण जो इस डिबेट में हैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता के और कांग्रेस के जो टिप्पणियां थी वो सुन रही थी। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस कार्यकाल में ये कितना पिछड़ा राज्य था, जहाँ ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। अब वहां से हम प्रगति करते हुए हम एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं जहां पर दूसरे राज्य जैसे बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के राज्य हमारे नवाचारों से प्रेरित होकर हमारे पथ पर चलने के लिए अग्रसर है। और महाराष्ट्र जो कि एक देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है, मतलब वहां पर जितने उद्योग हैं और जो वहां की अर्थव्यवस्था है, वहां वो प्रदेश हमारे नवाचार से प्रेरित हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस पूरे अभियान का जो तकनीकी एंगल है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। और जमीनी तौर पर हमने जन भागीदारी का एक मॉडल भी है इसमें उपयोग किया। तो ये जो फ्यूजन मॉडल है तकनीक को जन भागीदारी से जोड़ने का, उसने हमें केवल लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं दी है, उसने हमें जल दूतों को भी इस प्रोग्राम में जोड़ा है, जिससे कि जन जागरूकता आई है। हमें निश्चित रूप से जो रियल टाइम डैशबोर्ड पर परिणाम देखने मिल रहे हैं वो तो प्रेरणा दे ही रहे हैं, पूरे देश में वो मिसाल कायम कर रहे हैं। पर हमारी पारदर्शिता, हमने जिस काम को हाथ में लिया था उसे बहुत ही सुनिश्चित गति से पूर्ण किया है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो मुझे लगता है कि हाल ही के दिनों में इनका जो व्यवहार दिखा है हमको, कांग्रेस का व्यवहार सुर्खियों में मिला है कि ये आपस में लड़ रहे, मार रहे, पीट रहे, उससे साफ और स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की मानसिकता अराजकता, माफियावाद और गुंडागर्दी से भरी हुई है। और इसीलिए ये ऐसे नवाचारों को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। नवाचारों के लिए और विकास के मुद्दों के लिए इनके मुझे नहीं लगता है इनके पास कोई लक्ष्य है। और इनकी जो टिप्पणियां होती है वो हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती है और विरोध का आभास होता है इनकी टिप्पणियों से। ये कहीं ना कहीं इनकी एक फेल्ड इकोसिस्टम है जो कांग्रेस का, उसी को दर्शाते हैं। जी ठीक है, फील्ड इकोसिस्टम की आप बात कर रही हैं वानी जी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा अंबिका जी आपसे रहेगा। देखिए, जिस तरह से जलगंगा संवर्धन अभियान पर आपकी पार्टी जो है सवाल उठाई थी, कुछ देर पहले हमने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना था, उन्होंने किस तरह से सवाल उठाए थे। आप कैसे देखते हैं इससे और क्या लगता है कि अब क्या कुछ इसमें और करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो परिणाम है, जो टारगेट रखा था, कहीं ना कहीं वो तो पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। सृष्टि जी, ये वल्लभ भवन की गुलाबी फाइलों के फर्जी सरकारी आंकड़े हैं। इसका एक केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। एक केवल और केवल इवेंट वाली सरकार है, इवेंट करती रहती है और अपनी पीठ को थपथपाती रहती है। हमको ये बताने की कृपा करेंगे कि जितने भी इन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जो जन भागीदारी मॉडल बनाए हैं, या जो भी जितने भी इन्होंने खेत तालाब वगैरह, डगवेल, रिचार्ज वगैरह ये सरोवर बनाए हैं, अमृत सरोवर, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने बनाए हैं इन्होंने, जहाँ पर पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। ये कहाँ बना देते हैं ये भी पता नहीं चलता है। जहाँ काम करना चाहिए वहाँ पर ये लोग काम नहीं करते हैं, केवल और केवल ये सरकारी योजनाएं लाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं तलाशते हैं। और सबसे बड़ा काम तो ये कर रहे हैं कि रेत माफिया हो गई है सरकार पूरी तरह से। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी जल स्रोत हैं, उनमें रेत तलाश रही है। और जहां जहां रेत के भंडार पाए जा रहे हैं वहां पर रेत माफियाओं को इन्होंने सक्रिय कर दिया और रेत माफिया अपनी मर्जी के अनुसार सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारियों की नियुक्ति करा रहे हैं। अब थानों का काम हो गया रेत का
रेत का कारोबार करना थानेदारों की देखरेख में हो रहा है। दोनों हाथों से ये कमाई कर रहे हैं, जो केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाते हैं। मध्य प्रदेश अगर चर्चित है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अव्वल है, तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, दरिंदगी के क्षेत्र में, जर्जर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में और आपाधापी के क्षेत्र में। ये हमारी बात कर रहे हैं कि माने कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे ठीक तो इनके यहाँ नहीं चल रहा है, 1 साल से तो इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए ये लोग। अभी तक इनके यहाँ इतना अलग अलग प्रकार के लोग, इनके यहाँ तो अभी एक विधायिका रो रही थी, अभी चाचौड़ा की विधायिका रो रही थी, वो कह रही है एसपी खतरा, हम चूंकि महिला है इसलिए हमें खतरा दिखाई दे रहा। जल संवर्धन की बातें कर रहे हैं, आंखों में पानी नहीं बचा है। हमें इनको तो शर्म आना चाहिए कि ये गंगा जल गंगा संवर्धन की बात ना करें, क्योंकि जिस सरकार की आंखों में पानी ही ना हो, लोग जल की बात करती है, पानी की बात करती है। ये सब फर्जी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अब इनकी सरकारें हैं दूसरे प्रदेशों में, वहां से आ गए इनके आह्वान पर, बढ़िया भोजन करेंगे, लजीज व्यंजन, ये लोग बढ़िया मेजबानी करेंगे और वो लोग कह जाएंगे कि हाँ बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ। माने ये लोग बढ़िया खेल खेल रहे हैं राजनीति का, और पूरा प्रदेश देख रहा है कि केवल और केवल लूटने के लिए सत्ता में आए हैं और वो काम बखूबी कर रहे हैं। जिनका जनता की समस्याओं की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है, समस्याओं से गिरफ्त है, युवा परेशान है, किसान बहुत ठीक है। आपके तमाम आरोपों का जवाब मैं वाणी जी से लूंगी, अंबिका जी, लेकिन उससे पहले एक बार देवदत्त जी आपकी प्रतिक्रिया में जानूंगी। जलगंगा संवर्धन अभियान को देखते हुए कैसे देखते हैं आप, कितना सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है और जो आंकड़े रिलीज हुए हैं उसके आधार पर क्या कुछ कहेंगे आप, देवदत्त जी? देखिए, कोई भी अभियान जब चलता है तो एक जागरूकता तो आम आदमी के लिए चाहती है, और जिस तरह से पिछले दिनों से ये अभियान प्रदेश में चल रहा है, खासकर नदियों के उद्गम स्थल, तालाबों की सफाई, जो बड़ी बड़ी बावड़ियां थी ऐतिहासिक, उनकी सफाई की है, तो एक चर्चा बनती है, मुख्य अतिथि जाते हैं, तो लोग एक भावना तो पनपती है कि हाँ भाई इनको हमें संरक्षित करना है, इनको हमें ठीक करना है। बस इसको व्यवहारिक धरातल में सरकार को उतारना होगा कि ये हमेशा, ये कोई अभियान एक दिन का नहीं है, ये हमेशा चलता रहे। जैसे बरसात में के बाद जो जल रोकने की व्यवस्था है उसको रोका जाए और बरसात का पानी बेवजह न बहे, फिर बाद में और उसका उपयोग ठंड और गर्मी में होता है। और निरंतर ये अभियान चलना चाहिए, केवल 1 महीने 2 महीने से नहीं होगा, ये तो आम जीवन में वैसे ही शामिल हो जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे अभियान जिंदगी में आत्मसात हो चुके हैं और लोग अपने स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ये सब ऐसे मुद्दे हैं तो गैर राजनीतिक मुद्दे सबको जुड़ना चाहिए। जहाँ जो भी गलत कर रहा हो उसको रोकें। एक जो लोग विसर्जन करने का, बहुत सारी चीजें विसर्जन कर धंधा करते हैं, उनको रोकें। और नदियों में साफ सफाई की व्यवस्था, तालाबों, मुझे लगता है जल ही जीवन है, इस संकल्प को सबको जीवन में उतार लेना चाहिए। कितने महानगरों में जल स्रोत नीचे चले गए हैं, पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, भयावह संकट है। हम आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ ना दे के जाए, चाहे जमीन जाए संपत्ति, लेकिन उनके लिए एक स्वच्छ पर्यावरण, पीने का पानी को कम से कम उपलब्ध रहे, इतनी व्यवस्था तो इस पीढ़ी का दायित्व तो करके जाए। पहले बहुत गलतियां हो चुकी हैं, हमने जंगल काट के कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, सीसी रोड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, धीरे धीरे जल सोखने की जो क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है और उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। पहले 1 लोटे में लोग सोच के आ जाते थे गांव के, अब फ्लैश चलता है 2-2, 3-3 बाल्टी पानी भरवा दो। ऐसे बहुत सारे, पानी का खपत बढ़ी है लेकिन उसको संरक्षण करने का वो नहीं बना। पहले तालाबों के पानी पीते थे लोग, लेकिन आजकल तालाब तो नहाने के लायक भी नहीं बचे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अतीत में गलतियां हो चुकी हैं, ये ही वक्त है जब हम इसको सुधारें, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और हम एक ऐसा कष्ट भरा माहौल देके जाएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि प्रकृति में जो निःशुल्क प्रदत्त है, चाहे ऑक्सीजन हो, पानी हो, ये सब चीजें, पानी और ऑक्सीजन ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कितना खरीदोगे? कोरोना काल में हमने देख लिया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे और फिर वो कहीं कहीं तो फैक्ट्रियों में लगने वाली ऑक्सीजन चढ़ा दी जिससे कार्बन जम गया। बहुत सारी, हम सब जानते हैं इसके भयावह परिणाम, फिर भी हम अनजान बने रहते हैं। वैसे ही जैसे कई लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आए तो जाना पड़े, वैसे
कर्म करते, अत्याचार दुराचार करते कि उन्हें पता ही नहीं है कि इसकी सजा भी मिलना है हमें या एक दिन दुनिया से जाना ही है, कोई यहाँ स्थायी नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा करके जाए जो हमारी पीढ़ियां हमें याद रखें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यही किया था। उन्होंने पानी को स्वच्छ रखा था, बावड़ियां बनाई थी, तालाब बनाए थे, जो आज तक चले हैं। अब लेकिन अब नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी जी। और इस तरह के अभियान बिल्कुल देवदत्त जी, सहमत हूँ मैं आपसे बात की। जो आप बात कर रहे हैं, जो पूरा मैं सार समझ पाई हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं कि देखिए पुरानी जो चीज़ है, पुरानी जो गलतियां हैं, उनको अब वो गलतियां तो हो चुकी हैं, उन पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे के प्रति यानी आगे के लिए अगर सोच रहेगी तो बिल्कुल कार्य आज बहुत करने ज़रूरी है। वाणी जी, तमाम अभी तो देवदत्त जी ने पूरी बात को बताया कि कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें, और जिस तरह से अभियान चल रहा है तो आगे भी हम चाहते हैं कि इस तरह से अभियान चले और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। लेकिन जो अंबिका जी ने तमाम आरोप लगाए हैं, उनको आपने सुना है, उन पर एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, अंबिका जी किस मुंह से ये सब आरोप लगा सकते हैं? हम सब इस प्रदेश में क्या सब लोग जानते हैं कि वल्लभ भवन को किस प्रकार से एक इंडस्ट्री के रूप में कमलनाथ की जो 18 महीने की सरकार थी तब इन कांग्रेसियों ने उपयोग किया। वहां की जो एक प्रशासनिक गरिमा होती है उसको कैसे इन लोगों ने तार-तार किया। आपको एक ही उदाहरण बहुत है इस पूरे प्रकरण के लिए कि वहां एक ट्रांसफर इंडस्ट्री का आयोजन चल रहा था 18 महीनों के लिए, जिससे लोगों को प्रताड़ना, लोगों की जो एक एक्सप्लॉइटेशन था प्रशासनिक अमले का, वो किस प्रकार हुआ था। और आप ये भी जानते हैं कि अगर हम पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग पर काम कर रहे हैं, हम सिंचाई बढ़ाने के लिए जो वाटरवेज का जो प्रोजेक्ट्स है राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में जिनका विस्तार केंद्र सरकार के साथ हो रहा है, तो ये सब कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा है जो उसमें हम ला रहे हैं धरा पर पर्यावरण को रक्षित ये उपाय। जितने उपाय हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर के स्वप्न थे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमें कुछ कई वर्ष पहले कहा था कि ये भारत में इनका कायाकल्प होना चाहिए। उसी पथ पर चलते हुए आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती मना रहे हैं हम लोग, वो उसी विचारधारा के अंतर्गत है कि हर उस व्यक्ति तक इन सब योजनाओं का लाभ पहुंचे जिसमें ये जल संवर्धन भी है। और जल है तो कल है, तो बहुत स्पष्ट और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता, यशस्वी मुख्यमंत्री से लेकर बिल्कुल आखिरी इकाई तक का जो कार्यकर्ता है, वो इस विचारधारा का वाहक होने के नाते बिल्कुल जमीनी तौर पर उस योजना का क्रियान्वयन करने में अपना 100% दे रहा है। और ये जो योजना है जल संवर्धन की, इसके परिणाम हमें बिल्कुल मिल रहे हैं और रियल टाइम जो रिपोर्टिंग हो रही है वो बिल्कुल वास्तविक रिपोर्टिंग होती है। अगर कांग्रेस प्रवक्ता इसको समझते हैं कि रियल टाइम रिपोर्टिंग के अंतर्गत जियो टैगिंग के साथ वास्तविक रिपोर्टिंग की जाती है, ये कागजी रिपोर्टिंग नहीं है जैसे कांग्रेसी करते थे, इसीलिए शायद इनकी कल्पना के बाहर है। ठीक है अंबिका जी, देखा आपने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब वाणी जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तमाम आंकड़ों की आप बात करें ऑथेंटिक हैं और पुराने अगर हम शासनकाल में देखें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खुद घपला करती थी, ऐसे ही आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है। तमाम बातों का जिक्र वाणी जी ने किया है। क्या कहेंगे इस पर? एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। देखिए सरस्वती जी, वाणी जी को हम बताना चाहते हैं और बड़ी विनम्रता से सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 90% नल योजनाएं सब पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं पेयजल के लिए। शहरों में, शहरी क्षेत्र में 3-3 दिन नल नहीं आते हैं। ये जल संवर्धन की बात कर रहे हैं। और रहा सवाल, इन्होंने एक और हमारे ऊपर आरोप लगाया कि कमलनाथ जी के जमाने में ट्रांसफर को किस प्रकार से ये उद्योग बना दिया था। अभी इन हाल की घटना है, जिस प्रकार से इनकी कैबिनेट में जब ट्रांसफर की अवधि बढ़ाने वाली बात हुई तो कई मंत्रियों ने इसका विरोध किया कि इससे एक ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता हमारी कमजोर होगी और इससे तरह तरह के आरोपों से हम लोग घिर जाएंगे। इनके यहाँ तमाम मत विभिन्नताएं रहती हैं और ये बात सही है।
और तमाम लोग इस प्रकार के इनके अंदर आरोप लगाते रहते हैं कि सब कुछ गलत चल रहा है। शराब माफियाओं के बारे में भी सीनियर विधायक, सीनियर मंत्री, पूर्व मंत्री लगा चुके, खनिज माफियाओं के बारे में भी इनके ही अपने लोग लगा चुके, कानून व्यवस्था के बारे में हमने अभी बताया कि विधायिका कह रही है। पर जो आंकड़ों की बात आप कर रहे थे वो वाणी जी ने कहा ऑथेंटिक है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऑथेंटिक मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि जब लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, खेत सूखे पड़े हुए हैं, तो आप वाणी जी की बातों का क्या मतलब है? जमीनी हकीकत तो अलग है। आप बहुत महत्वपूर्ण चैनल पर बैठे हुए हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, आप जाइएगा गांव-गांव में, देखिएगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार नल जल योजनाओं में हुआ है, किस प्रकार से ठप पड़ी हुई है। इन्होंने कंप्लीट बता दिया है कि जल प्रवाह हो रहा है, लोगों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि नल जल योजनाएं 90% अभी भी ठप पड़ी हुई है, लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। जैसे तैसे लोग दूर सुदूर गांव से जाकर कुओं से, जल स्रोतों से पानी ला रहे हैं। इन्होंने जल स्रोत भी कई बड़े बड़े तालाबों को इन्होंने खत्म कर दिया है, क्योंकि इनके भूमाफिया इतने हावी हैं, वो सरकार के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। बहुत तहस नहस इस प्रदेश को कर दिया, इतनी दुर्दशा इस प्रदेश की कर दी कि हम कुछ कह नहीं सकते। अब ये लोग बैठ के बात करते हैं, चैनलों पर बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस, इस प्रकार की मानसिकता है। कांग्रेस सही बात कहती है। कांग्रेस का जो धर्म है आपको जगाना, आपको बताना। अब इसमें आपको माने पेट में मरोड़ होती है, आपको विरोध लगता है तो लगे, हमारा तो धर्म है कि आपको बताएंगे कि आम आदमी जो आपसे अपेक्षा करता है उन अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतर रहे, आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे, ये बताना हमारा धर्म है। और आप सत्ता में हो, आप जनसेवा के लिए आए हो, आप राजाशाही करने के लिए नहीं आए हो, ऐसो आराम करने के लिए नहीं आए। आपको गांव की तरफ भी देखना चाहिए, जैसा आपका दर्शन है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को हम देखेंगे। आप अंतिम छोर के व्यक्ति को नहीं देख रहे, आप केवल राजमहलों को देख रहे, बंगलों की आप रंग रोशन, आपके बंगलों की चमक धमक बनी रहे, आपके पजामा कुर्ता की क्रीज खराब ना हो, ये देख रहे हैं आप। गरीब की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आप अपने ऐसो आराम में व्यस्त हैं। ठीक है अंबिका जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि अनियमितता गिराना आपका फर्ज है, आपका धर्म है और आपको करना ही चाहिए। जैसे सरकार जो कह रही है कि जो तमाम योजना सरकार जनता के हित में लेकर आती है उनको और अच्छे से सरकार कर सके, और यही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वाणी जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत जिस तरह से हुई है, जोरों शोरों से इसकी शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसको लेकर एक्टिव नजर आए, और इसके बाद अब जो आंकड़े रिलीज हुए हैं उन आंकड़ों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट बहुत हद तक अचीव भी कर लिया गया है, और आगे भी सरकार का कहना है कि इसी तरह से अभियान जोरों शोरों से जारी रहेगा। देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से भी हमने आज चर्चा की तो तमाम अनियमितताएं भी सामने आई जिनको हमारे वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के प्रवक्ता ने गिराया। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि इन अनियमितताओं को भी सरकार ध्यान दे, इन नियमितताओं की तरफ भी ध्यान दे और इसको लेकर भी आगे की जो योजना है उसको अच्छे से चलाए ताकि इसके सकारात्मक परिणाम हो, और इन अनियमितताओं पर भी सुझाव सरकार अपने पेश करे। ये हम चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जलगंगा संवर्धन अभियान की अगर बात करें तो उसका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, और आगे कितना अच्छा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।